हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोमवार को स्थिर रहने के बाद आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। नए दाम के मुताबिक पेट्रोल का भाव 28 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97.50 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं डीजल का भाव भी बढ़कर 88.23 रुपए प्रति लीटर हो गया। आपको बता दें कि 4 मई से अब तक तेल की कीमतें तेज रफ्तार से बढ़ी हैं। 29 दिनों में पेट्रोल की कीमत 7.18 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। वहीं इन दिनों में डीजल 7.45 रुपए महंगा हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। आज चंडीगढ़ में हो रही बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा निवास में होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। सीएम के दिल्ली के दौरे के हो रही विधायक दल की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान सीएम सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान आंदोलन का भी फीडबैक लेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 162 नए मरीजों की पुष्टि। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 29 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में जींद में 29, पलवल में 19 नए, सिरसा में 17 और फतेहाबाद में 12 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि कैथल में 11, गुरुग्राम में 8 नए केसेस की पुष्टि। प्रदेश में अब तक कुल 7,67,580 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 2,337। प्रदेश में इलाज के बाद 24 घंटे में 287 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या 7,55,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया गया। इसके तहत पहले ही दिन देश में वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड बने हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते रोज कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई है। वैक्सीनेशन के इस रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए देशवासियों को बधाई दी है। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। मेगा वैक्सीनेशन डे अभियान के तहत हरियाणा में भी लगभग 3700 स्थानों पर 6,27,136 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दिन में राज्य में अब तक लगाई गई वैक्सीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 10,32,652 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी तरह अंबाला में अब तक 5,56,030 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि भिवानी में अब तक 2,76,061 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मेगा वैक्सीनेशन डे अभियान सफल बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेगा वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना संक्रमण को रोकने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई, जिसको लेकर यहां प्रशासन ने इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव से कई लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ लोग अब भी गांव में ही मौजूद हैं, जो प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों के बाद मायूस हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए खोरी गांव से अवैध मकान हटाने का फैसला दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं यहां अतिक्रमण किया जा रहा था, चाहे वो फार्म हाउस बनाकर हो या फिर अवैध मकान बनाकर। उधर गांव को खाली कराने को लेकर सोमवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान 3,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी गांव में मौजूद रहे। गांव में किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसको लेकर सरकार जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी को लेकर पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की 2003 की योजना के अनुसार पुनर्वास वाले लोग लाभ के हकदार होंगे।
सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को एमएसएमई की क्लस्टर योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ऐसे क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए जिनमें नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरी योजना बनाकर पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे जाएं, जिससे लोग इस प्रकार के उद्योगों में रुचि लें। राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर भी अब रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सोमवार सुबह राष्ट्रीय ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने तिरंगे को सलामी दी। सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी में सोमवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जिनमें प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय के अंदर बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इसी दौरान दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के 7 गांव नगर निगम में शामिल होने के बावजूद इन गांव में अभी तक निगम की तरफ से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। मामले को लेकर विधायक नयनपाल रावत ने नगर निगम कमिश्नर और एफएमए के सीएमओ गरिमा मित्तल से मुलाकात कर लोगों को हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराया। विधायक नयनपाल रावत ने अधिकारियों को जल्दी 7 गांव में हो रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विकास कार्य करवाने की बात कही। आपको बता दें कि लोगों के विरोध के बावजूद इन गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। प्रदेश भर में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राई के गांव सबोली से सामने आया, जहां एक ट्रक ड्राइवर को गाड़ी को जगह न देना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि साइड न मिलने से कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने ट्रक ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। गुला चीका में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। यहां स्पा सेंटर की आड़ में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में मौके से 4 लड़कियां और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने बताया कि एक होमगार्ड का जवान ये स्पा सेंटर चला रहा था। गोहाना उपमंडल के सरकारी राशन डिपो होल्डर ने एक मीटिंग की, जिसमें 1 साल बाद भी कमीशन न मिलने की समस्या को लेकर चर्चा की। इस दौरान डिपो होल्डर्स ने बताया जिले में दूसरे मंडलों में सभी डिपो होल्डर्स को कमीशन मिल चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कमीशन नहीं मिला। उनकी मांग है सरकार उनका कमीशन जल्द से जल्द दिलवाने का काम किया जाए। प्रदेश भर में खाने के पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर टोहाना में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने ये छापेमारी दूध की डेयरियों पर की और दूध से बने सामानों के सैंपल लिए। लंबे समय से टोहाना में दूध से बने पदार्थों से मिलावट होने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी शिकायत पर छापेमारी की गई और सैंपल लिए गए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया और मिलावटखोर अंडरग्राउंड हो गए।